मैं चलूंगा जितेंद्र शर्मा के पास। जितेंद्र शर्मा के पास कुछ अहम इनपुट्स हैं इस वक्त। जितेंद्र, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या तुरंत हम लाल किले से और आईटीओ से लोगों को हटाया जाने की प्रक्रिया देखेंगे या यहां पर सॉफ्ट रहना चाहता है प्रशासन? जी देखिए, प्रशासन अभी कहे तो एकदम साइलेंट मोड में आ चुका है। हालांकि कमिश्नर कह तो रहे हैं कि सख्ती के साथ निपटे, और यहाँ सबसे बड़ी बात ये समझनी होगी कि आखिरकार जो पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव कल तमाम दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचे, तमाम पुलिस कर्मियों से मुलाकात की, उनका मनोबल बढ़ाया, तमाम जायजा लिया हर बॉर्डर का, सबको कहीं ना कहीं एक सुबुगाहट थी कि कहीं ना कहीं जो मसौदा तैयार हुआ है, जो एक निर्धारित रूट तैयार हुआ है, उसको किसान तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इंटेलिजेंस को क्यों नहीं पता चला? तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इंटेलिजेंस फेलियर है। और नहीं, वैसे एक बात बताइए मुझे, आप एक बात बताइए जितेंद्र, ये कहा जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि इंटेलिजेंस फेलियर है? बिल्कुल नहीं पता था कि आखिरकार उसे करना क्या है। ये कहा जा सकता है क्योंकि जो स्थितियां इशारा कर रही हैं वो यही इशारा कर रही हैं। लेकिन एक बात बताइए जितेंद्र, मुझे एक बात बताइए, अगर आप पुराने अखबारों को पलटकर आज देख लें, हर जगह पर यह इशारा मिल रहा है कि राकेश टिकैत ये चाहते हैं कि लाल किले या फिर राजपथ के आसपास हो। बागपत में कुछ दिनों पहले किसानों ने यह कह दिया था, हमारी बात मानो नहीं तो फिर हम 26 जनवरी को वहां दिल्ली पहुंचेंगे और वहां लाल किले पर जाकर धरना दें। मतलब लाल किले में राजपथ के आसपास कुछ करना चाहा जा रहा है, इस बारे में पता नहीं हो, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। दूसरे, मुझे यह भी नहीं लगता कि इतनी बड़ी तादाद में ट्रैक्टर लेकर लोग जुट रहे हो और इन सबको यह पता हो कि कहां से जाकर डाइवर्ट होना शुरू कर देना है और कहां जाकर जमा होना है। इतनी बड़ी तादाद में लाल किले में इक्का दुक्का लोग अपने मन से, अगर उन्होंने वहीं रास्ते में स्पॉन्टेनियस प्लान बनाया था तो कुछ लोग पहुंचते। जितनी बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंचे, ऐसा नहीं लगता कि पहले से प्लानिंग नहीं थी। और अगर इतने बड़े लेवल पर प्लानिंग की गई थी तो मुझे नहीं लगता जिस इंटेलिजेंस को क्रॉस बॉर्डर क्या हो रहा है उसको पता होता, उस इंटेलिजेंस को अपने घर में हो रही इतनी बड़ी प्लानिंग के बारे में पता नहीं हो। जितेंद्र, बिल्कुल दिनेश, देखिए, एक या दो लोग या 5 लोग या 10 लोग नहीं पहुंचे, हजारों की संख्या में किसान लाल किले पर पहुंचे। और देखिए, जो दोपहर का सिलसिला था वो अभी भी यहाँ बदस्तूर जारी है। देखिए, सामने ट्रैक्टर आपको दिखाई देंगे। तो ये कतई नहीं कह सकते कि दिल्ली पुलिस को इस बारे में कोई भनक नहीं थी। दो चीजें हो सकती हैं, या तो भनक थी, अगर भनक थी तो इंटेलिजेंस फेलियर है। अगर भनक नहीं थी आपको, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अगर भनक थी, उसके बाद जो आपने इंतजाम किए वो इंतजाम ये कबूल करना चाहिए दिल्ली पुलिस को, तमाम आला अधिकारियों को, कि पूरे तरीके से अगर भनक थी कुछ नहीं तो पता प्रिपरेशन का फेलियर है, सीधे तौर पर अगर भनक नहीं थी तो इंटेलिजेंस फेलियर है। मैं अपने मेहमानों के पास लेकिन एक बार फिर से जानना चाहता हूं, और अब इस बार मैं जाना चाहूंगा अरविंद कुमार जैन साहब के पास, पूर्व आईपीएस, उनका अनुभव क्या कहता है, आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? और ये जो गुत्थी सामने दिखाई दे रही है, क्या हुआ होगा एक्चुअली, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैंने कई चैनल्स पे पहले भी कहा कि ये ट्रैक्टर रैली निकालने की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। 26 जनवरी के बड़े बृहद इंतजाम होते हैं और बहुत से ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस लागू किए जाते हैं। जो कुछ रोड्स खुली हैं, आउटर रिंग रोड वगैरह है, उनको आपने ट्रैक्टर ट्रॉली की इजाजत दे दी। ये संभव ही नहीं है जहां इतने सैकड़ों संगठन हैं जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से उनको डिक्टेट्स मिल रहे हैं कि वो सबके सब बिल्कुल नियमतः चलेंगे और हर नियम का पालन करेंगे, समय से रैली निकालेंगे, समय से रैली को खत्म कर देंगे, समय जिस जगह बताया गया है वहीं पर रैली खत्म हो जाएगी। ये सब चीजें संभव नहीं होती हैं। इसमें एंटी सोशल एलिमेंट्स की एंट्री हो चुकी है। जो एनिमी कंट्रीज हैं हमारे, जो कि नोन हैं, वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसकी जरूर कहीं ना कहीं से फंडिंग हो रही है। ये समझना होगा हमारे किसान भाइयों को कि उनको एक मोहरा बनाकर इसका प्रयोग किया जा रहा है। देश के गणतंत्र दिवस के ऊपर इस प्रकार की घटनाएं होना, ये शर्मसार करता है पूरे देश को, पूरे गणतंत्र को। दूसरा, ये मैं दिल्ली पुलिस के लिए भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस की लीडरशिप को भी मैं उसको क्रिटिसाइज करना चाहूंगा कि एक स्पष्ट निर्देश फोर्स को नहीं दिए गए। बाकायदा ऐसे ओकेजन्स पर ब्रीफिंग होती है, डीब्रीफिंग होती है, रीब्रीफिंग होती है, ये सब नहीं किया गया। जब तक आप क्लियर कट निर्देश नहीं देंगे, आप एक फ्लूइड सिचुएशन रखेंगे कि आप अपनी मर्जी से हैंडल करिए, तो उसमें जवान निर्णय नहीं ले पाएंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि साहब यहां से आगे रैली नहीं जाएगी। ये रेड फोर्ट में चले जाना, ये करना, ये अराजकता का अरविंद जैन साहब बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं, बहुत व्यवहारिक बात कह रहे हैं कि जहां इतने सारे संगठन जुड़े हुए हों, जहां जहां इतने सारे लोग हों,
10 लोगों को कंट्रोल करना, और वो भी सेंसिटिव मौके पर, 26 जनवरी जैसे मौके पर इस बात की आखिरकार इजाजत दे दिया जाना, और उसमें इतने सारे लोगों को एक तय वक्त पर शुरू करना, एक तय रूट पर शुरू करना और उसके बाद तय वक्त पर खत्म करना, ये वैसा ही था जैसे किसी एक बेहद असंभव काम को ये सामान्य तौर पर समझ लेना कि ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा।